नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं एक समाज सेवक, एक उद्योगपति, बिहार के लाल, जो कि मुंबई, गुजरात और बिहार तक अपने कर्म के आधार पे नाम ये हुए हैं और समाज सेवा में प्रवीण है। तो आज मैं उनसे कुछ जो सवालें हैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए सर कि चुनाव में भाजपा का बिहार में क्या हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश जी, आप अपने राय मिलने के लिए। एक्चुअली बिहार विधानसभा में जो अभी सिचुएशन है, आपको फैक्ट बताऊं तो सही बात है, 15 साल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। 15-20 सालों में। और इनके लिए जो अभी परसों मैंने प्रशांत किशोर का वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जो इनको सुधारने पड़ेंगे। उनके बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े मिनिस्टर तक करप्शन, भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं और पब्लिक को बीच में फिर वही चीज़ें आएंगी। हम लालू का भ्रष्टाचार बोलते हैं, लालू का आतंकराज बोलते हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके यहाँ पर भी वो जो प्रशांत किशोर बोलते हैं, यहाँ पर अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। तो कुल मिला जुला कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया, 10-15 साल में बहुत काम हुआ है बिहार में। बिहार के रोड और सड़कें आज के डेट में महाराष्ट्र, गुजरात से भी अच्छी कंडीशन में है। लाइट 24 घंटे बिहार में मिल रही है, रोड बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो चीज़ें बिहार को औद्योगिक क्षेत्र बनाना है, उद्योग लगाने हैं, लोगों को रोजगार मिलना है, पलायन को रोकना है, इसके लिए ये लोग बिल्कुल कारगर नहीं हो पाए हैं। और इसके लिए कुछ नया, कुछ मोदी जी को या भाजपा नेतृत्व को कुछ नए ढंग एक्शन लेना पड़ेगा, तभी इस चीज का होगा। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है वहां पर। बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और सूखा का भी समस्या है। इस पे आप क्या सोच है आपकी? एक्चुअली बदलाव कैसे होगा? एक्चुअली बिहार में कैसा है कि बाढ़ तो नेचुरल चीज़ है वहाँ पर, क्योंकि नेपाल के जो हिमालय पहाड़ी से नेपाल के रास्ते जो नदियाँ आती हैं और उनका जो पानी आता है, उसको आप किसी तरीके से रोक नहीं सकते। उसके लिए जो एक सिंपल तरीका है कि नदियों के किनारे तटबंध बना दो, जो कि अभी करीब करीब 50% 60% तटबंध हर नदी, कोसी नदी हो या गंडक नदी हो या बागमती और कमला बलान, जितनी भी नदियाँ हैं उनके किनारे बने हैं। लेकिन वही एक सॉल्यूशन है। दूसरा, उसका बाढ़ का कुछ नहीं है। आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन काल में यही नदियां जो है, कोसी नदी जो आज के लिए बिहार का शोक बनी है, एक जमाने में बिहार के लिए वरदान थी। ये नदी हर साल बाढ़ आता था, क्योंकि बाढ़ कितने 2 या 3 महीने के लिए रहता है नदियों में उफान। ये 2-3 महीने के बाद जो है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। जो नदियों का गाद और मिट्टी आती है बाढ़ में, वो फिर उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है और उसमें बहुत फसल होती थी। और इन्हीं फसलों के कारण ही बिहारियों ने अपने आप को आगे बढ़ाया। बिहार मगध साम्राज्य के नाम से पूरे विश्व पे शासन किया, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र बना। पूरे विश्व पर बिहारियों ने शासन किया। पाटलिपुत्रा करीब 1000 साल तक पूरे भारतवर्ष और विश्व की राजधानी रही है। तो इसके पीछे रीजन यही रहा कि वो नदियाँ उस जमाने में वरदान थी, जो आज टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण उस चीज को मैनेज नहीं करने के चलते वो अभिशाप बन गई हैं और बड़े बड़े क्षेत्र को डुबा देती हैं। अविनाश जी, आप महाराष्ट्र में हैं और अभी जो हिंदी और मराठी विवाद चलता है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, कुछ लोगों की क्या है ना, राजनीतिक मुद्दा है, वही उसी के सहारे उनको राजनीति करनी है, तो उनके लिए वो सेंसिटिव मुद्दा है और वो उसके लिए अपना राजनीति रोटी सेकते हैं। लेकिन हमको भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हिंदी हमारी भी तो भाषा नहीं है। हमारी भाषा या तो मैथिली है, हमारी मातृभाषा मैथिली है या भोजपुरी है। तो हम मैथिली और भोजपुरी को तो प्रमोट करते नहीं, हम बोलते नहीं अपनी भाषा, हम बोलते हैं मुगलों की भाषा। हिंदी क्या है एक्चुअली?
हिंदी जब भोजपुरी भाषा में अरबी फारसी के शब्द मिला दिए गए तो हिंदी भाषा हो गई। वो बेसिकली भोजपुरी ही है, हिंदी जो भाषा है वो बेसिकली भोजपुरी भाषा ही है। उसमें अरबी फारसी मुगलों ने मिला दिया तो एक खड़ी बोली हो गई, हिंदी भाषा हो गया। बट हम उसको बोल रहे हैं आज। अगर हम लोगों ने अपने तरीके से अच्छे तरीके से उसको उठाया होता तो ये पूरे देश की भाषा जो है ना, भोजपुरी या मगही और मैथिली भाषा जो है पूरे देश की भाषा बनी होती हिंदी की जगह पर। अविनाश जी, मोदी जी अमेरिका गए थे, ट्रम्प जब चुनाव लड़ रहे थे तो ट्रम्प को जिताने के लिए किए थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अभी अभी जो सीज फायर हुआ और रूस से जो तेल लिया भारत, इससे डोनाल्ड ट्रम्प ने दुखी होकर के अपनी दादागिरी भारत पे जमाना चाहता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो दोस्ती मित्रता कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, अच्छा बोले, वो अमेरिका स्वार्थी देश है। वो केवल अपना स्वार्थ देखता है और वहाँ के पॉलिटिशियन या जो भी पब्लिक है वो अपना स्वार्थ देखते हैं। तो हमें अमेरिका के प्रति आगे भी भविष्य में अलर्ट रहना है, अपने आप को ऐसी तैयारी करके रखनी है कि हम अमेरिका के भरोसे न रहें। और मोदी जी ने ये करके दिखाया है। अभी जो भी हमारा इनका कार्य चल रहा है, इतने में हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हर क्षेत्र में करीब करीब हम आत्मनिर्भर हो गए। हमको कोई अमेरिका या चाइना या कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता है। तो उस काबिल तो हम हो गए हैं। रही उसके बाद टैरिफ की, तो टैरिफ से हिंदुस्तान को एक और बेनिफिट होगा कि जो पहले अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे, वो कम से कम अब इंडिया में यूज होगा। तो इंडिया के लोगों को भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी मशीनरीज मिलेंगी। तो ये हमारा एक बेनिफिट ही है और हम आत्मनिर्भर होंगे और अच्छी हमारे लोगों के अंदर ये चीज़ भावना आएगी कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। आपने बहुत अच्छा बात की। आत्मनिर्भर युवा हैं, यंग हैं, और किसी देश का भविष्य युवा ही होता है। आप बिहार से हैं, तो बिहार के विकास के विषय में क्या कहना चाहते हैं? और अभी बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव में तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जस के तस कंडीशन रहने वाली है। इसमें जो की फैक्टर निकल रहा है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी, और वो बहुत बड़ा इसमें मैंडेट लाएगा। और मैंडेट नहीं भी लाएगा तो बीजेपी और ये जितनी भी पार्टियां हैं, आरजेडी, बीजेपी, जदयू, सबका वो काटेगा। वो उनको हराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है वो बीजेपी वाले क्यों नहीं कर सकते। जब प्रशांत किशोर ने जो एक्शन प्लान बनाया है कि हर बिहार कभी उद्योग की भूमि नहीं रही है, बिहार में उद्योग धंधे कोई बहुत ज्यादा कभी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहा? बिहार रहा है ज्ञान की भूमि। ज्ञान के साथ साथ में मिल फैक्ट्री थी, चीनी मिल थी, बहुत कुछ था। वो नीड थी हमारी। वो ऐसा नहीं था कि उसको उद्योग लगा के हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे। वो हमारी नीड थी। चीनी मिलें जितने थी उसका सारा कंजप्शन हमारे बिहार में ही हो जाता था या भारतवर्ष में हो जाता था। हमारे पास आज़ादी के समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा शुगर मिले थे, करीब 28-30 शुगर मिले थे पूरे देश में। लेकिन वो चीनी मिलों से हम पूरे अपना कंजप्शन करते थे और भारतवर्ष की जितनी जरूरत पूरी करते थे। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि उद्योग पे ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है। गंगा, इतना नदियों का बड़ा क्षेत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो हमें उसको एग्रीकल्चर आधारित उद्योग डेवलप करना है, एग्रीकल्चर आधारित इंडस्ट्री स्थापित करना है, और सबसे बड़ी बात शिक्षा आधारित रोजगार हमको डेवलप करना है। आपके ही पार्टी में अभी सांसद चिराग पासवान जी, जो कि मंत्री भी हैं देश का, वो अभी ताल ठोक दिए हैं कि बिहार में मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा। कि आपसे वो गठबंधन तोड़ने वाले हैं मोदी जी से? ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो उनकी अपनी राजनीति है। बट उसको 243 लड़ से उनका इतना बड़ा जनाधार नहीं कि 243 सीटों पर कोई वो कुछ कर पाएंगे। हो सकता है किसी का 5000, कहीं पर 5000 सीट वोट मिले, कहीं 20,000 मिले, लेकिन इससे ज़्यादा वो अपने दम पर नहीं सीटें वोट पा सकते हैं। मुश्किल से कहीं किसी सीट पर 20-25,000 वोट मिल गया, किसी पर 5,000 वोट गया। और जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन में है तभी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अदरवाइज उनके पास वैसा कोई जनाधार है नहीं कि वो हर 243 सीटों पर वो अकेले अपने दम पर लड़े और कुछ सीटें जीत पाए। राहुल जी
मोदी जी को बार बार खिंचाई करते हैं और खिंचाई करते करते उनकी सब चोरी को पकड़ने की दावा कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद है, तो आगे क्या होगा इस पे आप कुछ कह सकते देखिए, हैं? राहुल गांधी का कैसा है कि उनकी अपना खुद का कोई पर्सनालिटी चरित्र है नहीं। उनको खाली एक ही काम करना है कि मोदी जी के खिलाफ दिशाहीन बातें करना है, पब्लिक को दिग्भ्रमित करना है, पब्लिक को भ्रमित कर दिया जाए, पब्लिक के अंदर पब्लिक को कंफ्यूज कर दिया जाए। अब जैसे उन्होंने एक बेंगलोर का घटना बताया कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है। अब वो चुनाव आयोग बोल तो रहा है कि इसी चीज को आप शपथ आप साइन करके सिग्नेचर करके दे दीजिए, कि आप सिग्नेचर करके दे दीजिए अगर गलत है तो भाई जब आपने इतना सारा डाटा खोज लाया तो उसको सिग्नेचर करके देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? जब अगर डाटा सही है तो आप सिग्नेचर करके दे दीजिए, वो चुनाव आयोग जांच पड़ताल करेगा, गलत होगा तो उसका करेक्शन करेगा, माफी मांगेगा, और अगर वो सही होगा तो फिर आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चुनाव है, तो क्या इस बार बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी? हम भी चाहते हैं कि भाजपा का सीएम बने वहां पर, क्योंकि भाजपा का जब सीएम बनेगा तो ही एक डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन भाजपा के जो अभी मंत्री रह चुके हैं, इन लोगों ने इतने करप्शन कर करके भाजपा को वहां पर बदनाम करके रखा हुआ है। अभी परसों प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल की उसने पूरी की पूरी खोल के रख दिया कि इन्होंने कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया है। 12 लाख का एम्बुलेंस 28 लाख में खरीद रहे हैं। तो इतने लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है कि मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी का ये चीजें पूरी हो पाएगी। वही गठबंधन सरकारें चलेंगी, गठबंधन ही बनेगा। और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में वो जो तीसरा अपना पार्टी है वही आगे बढ़ने वाला है। ये ऐसे तो आप देखें कि अविनाश शर्मा जी हमारे हर प्रश्नों को जवाब दिए, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे नेता को। उसने अपने पार्टी को भी खिंचाई कर ली है, कारण कि भ्रष्टाचार में उनके पार्टी बिहार में फंसे हैं। तो इन्हें भ्रष्टाचार से भी नफरत है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार में किसकी सीएम बनता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।